अगर आपके पास भी एक इलेक्ट्रिक कार है तो शायद आप इस जगह पे अपनी कार ले जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन को तो छोड़ो, इंसान का भी दूर दूर तक कोई पता नहीं चलता। जानते हो, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर कोई सबसे जबरदस्त चीज होती है तो वो होता है उसका इंस्टेंटेनियस टॉर्क। अरे भाई साहब, और यही इंस्टेंटेनियस टॉर्क एक्सपीरियंस करने के लिए मैं लेके आ गया हूँ MG ZS EV को सांबर राजस्थान में। 280 न्यूटन मीटर्स इंस्टेंटेनियस टॉर्क। क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे हम अपनी कार की परफॉर्मेंस को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि अभी इस वक्त मैं कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। मगर ये ऑरेंज कलर की ZS EV जिससे मैं अभी ड्रिफ्ट कर रहा हूँ, ये मेरी नहीं है। मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी वो हुई थी इस ब्लैक कलर की ZS EV से। EV को ना लोग इस टाइप के एरिया में लाने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि यार क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का इतना अच्छा हो चुका है कि हम एक EV को मोर देन 300 किलोमीटर ड्राइव कर पाए। तो इसी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी MG ZS EV के साथ, वो की थी गुड़गांव से। तो देखते हैं कि मैंने इसका एक्सपीरियंस कैसे किया, पूरी जर्नी इस वीडियो में कवर करते हैं। और ये ट्रिप करने के बाद मैंने एक चीज जानी कि आपकी जर्नी एक इलेक्ट्रिक कार में अच्छी रहेगी या फिर नहीं, वो अकेला सिर्फ कार की रेंज पे डिपेंड नहीं करेगा। वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप अपनी ट्रिप को कैसे प्लान करते हैं। क्योंकि अगर आप बिना प्लान किए हुए किसी इलेक्ट्रिक कार को सांबर जैसे किसी एरिया में लेके आ रहे हैं तो हो सकता है आपकी जर्नी एक नाइटमेयर भी बन जाए। तो फाइनली हमारी जर्नी हो चुकी है अब स्टार्ट, और हम जाएंगे गुड़गांव से सांबर तक। ये जो वीडियो है ये कोई पेड वीडियो नहीं है। MG से बेसिकली हमें कॉल आया था और उन्होंने हमसे कहा कि क्या आप हमारी ZS EV की लॉन्ग रेंज टेस्ट करना चाहते हैं। तो हमने बोला चलो करते हैं। अब ये जो गुड़गांव से सांबर वाला डिस्टेंस है वो है मोर देन 300 किलोमीटर। अब इतनी रेंज आपको कार दे पाती है या नहीं वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन जैसे ही हम MG के शोरूम से ZS EV को लेके निकले तो इसमें जो बैटरी परसेंटेज हमें मिली वो मिली 50% की, और 50% में ये जो रेंज शो कर रही है वो कर रही है 165 किलोमीटर की। तो जाहिर सी बात है कि 50% में तो ये पूरी तरह से सांबर तक नहीं पहुंच पाएगी, और एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि 50% हमें चार्ज मिली है कार, जिससे हमें कार को चार्ज करने का एक और मौका मिले और हम देख पाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है दिल्ली से जयपुर के बीच में। कार में हम 3 पैसेंजर बैठे हैं, और अभी क्योंकि दिल्ली में विंटर्स का समय है तो इस वजह से हम AC को ऑन ज्यादा नहीं करेंगे। बीच बीच में जब हम राजस्थान पहुंचेंगे और जब गर्मी स्टार्ट होगी तब हम डेफिनेटली AC को ऑन करेंगे। और ये जो प्लान था वो बेसिकली एकदम सडन था। हमने इनफैक्ट रात में ही डिसाइड किया कि हम मॉर्निंग में गुड़गांव से सांबर वाला स्ट्रेच कवर करेंगे आपके लिए स्पेशली, जिससे आपको क्लियर हो पाए कि MG ZS EV या कोई और EV अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो क्या इंडियन रोड्स के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि आप आराम से अपनी कार को चार्ज कर पाए, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हुए। अच्छा गाइस, इससे पहले मैंने MG ZS EV से नोएडा से आगरा वाली ट्रिप भी की है। आप एक बार वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें जो हमारी बैटरी परसेंटेज थी ट्रिप के स्टार्टिंग में वो थी 100% की। तो गाइस MG ZS EV को ड्राइव करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था कि अचानक मैंने देखा कि कार की बैटरी परसेंटेज जो है वो काफी ज्यादा लो हो चुकी थी। तो कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में बार बार हमें शो हो रहा था कि गाड़ी को करना है अब हमें चार्ज, इसलिए हम लेके आ गए MG ZS EV को चार्जिंग स्टेशन में, जहां पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं ग्लाइडा का चार्जिंग स्टेशन हमें मिल चुका है। और 25% हमारी बैटरी जो थी वो रिमेनिंग थी, और 25% में ये जो रेंज शो कर रही थी वो कर रही थी 77 किलोमीटर की। अब मैंने सोचा कि हमें यार ज्यादा रेंज एंग्जाइटी ना हो, तो इस वजह से एक काम करते हैं, गाड़ी को रोकते हैं और चार्ज करते हैं और फिर अपनी जर्नी को कवर करते हैं। अभी मैं हूं नीमराणा में, और टोटल गुड़गांव से लेकर नीमराणा तक MG ZS EV को ड्राइव कर लिया है नियरली 88 किलोमीटर। तो 50% में शुरुआत की थी मैंने, अब 25% बची है, यानी कि 25% में मैंने इसे नियरली 88 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। तो एक काम करते हैं, जब तक हमारी गाड़ी चार्ज होती है हम ब्रेकफास्ट करते हैं, और मौसम जो है काफी ज्यादा ठंडा हो रहा है तो एक चाय तो यहाँ पे बनती ही है। तो 25% में हमने इसकी चार्जिंग ऑन की थी, 100% ये चार्ज हो चुकी है, और टोटल जो इसमें टाइम लगाया हमें वो लगाया समवेयर अराउंड 91 मिनट्स का। तो 1.5 घंटे का समय आप मान सकते हैं। तो टोटल अभी तक पूरा अमाउंट जो खर्च हुआ है वो हुआ है 861 रुपीज का।
तो गाइस निकल पड़े हम अपनी आगे वाली जर्नी को कवर करने के लिए और 100% अभी गाड़ी जो है वो हमारी चार्ज है, तो नियर अबाउट 400 किलोमीटर की रेंज ये अभी शो कर रही है। तो 280 न्यूटन मीटर्स का यहाँ पे आपको पीक टॉर्क मिलता है, जो कि ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस टॉर्क है, 0 आरपीएम से मिल जाता है। इस वजह से काफी ज्यादा ग्रंट मिलता है व्हील्स में, आराम से किसी भी आईसी इंजन वाली कार्स को ओवरटेक कर लेंगे। बट यहाँ पे आपको रेंज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मोड्स यहाँ पे आपको 3 मिलते हैं, नॉर्मल, एक और स्पोर्ट मोड। जाहिर सी बात है स्पोर्ट मोड पे आप गाड़ी को ज्यादातर ड्राइव करेंगे तो रेंज इसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अभी क्या है ना, हम इसको काफी देर से नॉर्मल मोड पे ड्राइव करते हुए आ रहे हैं या कभी इको मोड पे भी लगा रहे हैं। अब क्योंकि MG ZS EV के कॉन्वॉय में सबसे लेट जो ट्रिप स्टार्ट की थी वो की थी हमने, और उसमें भी हमें 50% जो बैटरी मिली उसकी वजह से हमें और लेट हो गया चार्जिंग करते हुए। इसलिए ऑलमोस्ट 215 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंचे सांबर, इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि शायद हमें सांबर के अपने रिजॉर्ट में या नियर बाई किसी और रिजॉर्ट में चार्जिंग स्टेशन की फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन जब हम नाइट में सांबर में अपने रिजॉर्ट में पहुंचे तब हमने नोटिस किया कि हमारी बैटरी की जो परसेंटेज थी वो सिर्फ 10% रिमेनिंग थी, क्योंकि पूरे रास्ते हमने इसे थोड़ा सा एग्रेसिवली ड्राइव किया था, जिससे हम बहुत ज्यादा लेट ना हो पाए। अब इस 10% में हम नेक्स्ट मॉर्निंग सांबर लेक को तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, और क्योंकि सांबर में फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से हमने कार के पोर्टेबल चार्जर से रिजॉर्ट में ही अपनी कार की बैटरी को किया थोड़ा सा टॉप अप, और डिनर करने के बाद नाइट में हम अपनी कार को लेके गए वापस जयपुर, जहाँ पे फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल थी, और अगेन हम कार को फिर लेके आ गए सांबर में। अब इतना ट्रैवल करने के बाद जो चीज हमने सबसे ज्यादा नोटिस की वो ये की कि एक्सप्रेसवे में तो आपको आराम से चार्जिंग स्टेशन की फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन जहां बात आती है सांबर जैसे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस की, तो एट प्रेजेंट तो यहाँ पे आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला। इस वजह से अगर आप बिना प्लान किए हुए अपनी ट्रिप को स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है ऐसी ट्रिप्स आपके लिए एक नाइटमेयर भी साबित हों। एनीवे MG ZS EV को फुल चार्ज करने के बाद हम रेडी थे नेक्स्ट डे सांबर में इसे ड्राइव करने के लिए। सबसे पहले अगर बात करें रेंज की, तो मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं कि ZS EV ने हमें सिंगल चार्ज में समवेयर अराउंड 300 से 320 किलोमीटर की रेंज ऑफर की। इस कार में हम 3 पैसेंजर थे और बूट स्पेस हमारा पूरा फुल था। इससे पहले जो मैंने आगरा वाली ट्रिप की थी ZS EV के साथ, तब हमें ZS EV से रेंज थोड़ी सी कम इसलिए मिली थी क्योंकि पूरे रास्ते हमने AC को ऑन किया था आगरा वाली ट्रिप में। लेकिन अभी क्योंकि नॉर्थ इंडिया में विंटर्स का समय है, तो इस वजह से इस ट्रिप में हमने AC को ज्यादा ऑन नहीं किया। इस वजह से हमें मोर देन 300 किलोमीटर की रेंज आराम से इस बार मिल गई थी।